हेलो एवरीवन। वेलकम टू शिवरा क्लासेस। शिवरा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, अभी जो है वैकेंसी आई हुई है सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी यानी एईडीओ का जो है, उसी के लिए प्लेटफॉर्म यानी रुक्मणी प्रकाशन के द्वारा भोलमोहन प्रैक्टिस सेट निकाला गया, जिसमें कि टोटल इसमें जो है 45 मॉडल प्रैक्टिस सेट जो है 45 मॉडल प्रैक्टिस सेट, जिसमें कि सामान्य भाषा के लिए 15 सेट, सामान्य अध्ययन के लिए जो 15 सेट एवं सामान्य योग्यता के लिए 15 सेट दिया हुआ है। ठीक है, जिसमें कि हम लोग सामान्य अध्ययन के जो है प्रश्नों को अभी तक हम लोग जो है 7-8 प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सामान्य भाषा के प्रश्न पत्रों को। ठीक है, सामान्य भाषा से प्रश्नों की संख्या कुल 100 होगी एवं अवधि 2 घंटा की होगी, जिसमें कि भाग 1 में सामान्य अंग्रेजी 30 अंक का होगा। उसके बाद से भाग 2 में क्या होगा, सामान्य हिंदी होगा जो कि 70 अंक का होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग जो प्रैक्टिस सेट 1 देखते हैं सामान्य भाषा के, जिसमें कि हम लोग सबसे पहले हिंदी के प्रश्नों को देखेंगे, उसके बाद से इंग्लिश के प्रश्नों को देखेंगे। आइए, 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निश्चल शब्द का संधि विच्छेद क्या है। निश्चल शब्द का जो है संधि विच्छेद जो क्या होता है, निश्चल शब्द का संधि विच्छेद नि प्लस छल यानी निश्चल। राइट आंसर हो जाएगा आपका 31 का डी नंबर का निश्चल का संधि विच्छेद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 32 नंबर कि बताना है कि इनमें से कौन सा वाक्य क्या है तो अशुद्ध है। इनमें से कौन सा वाक्य जो है क्या है तो अशुद्ध है। घर पर सब कुशल है या क्या है तो अशुद्ध है। घर पर जो है सब कुशल यह वाक्य अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप होगा कि घर पर सब कुशल है। घर पर क्या है तो सब कुशल है। 32 का सी राइट आंसर जो कि क्या है तो वाक्य घर पर सब कुशल है वाक्य क्या है तो अशुद्ध है। इसका शुद्ध क्या होगा तो घर, इसका शुद्ध वाक्य होगा घर में सब क्या है तो कुशल है। ठीक है, 32 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 33 नंबर के, इनमें से कौन सा वाक्य क्या है तो बताना है कि अशुद्ध है। इनमें से कौन सा वाक्य जो कि क्या है तो अशुद्ध है। तो हाथी बहुत मोटी है। हाथी क्या है तो बहुत मोटी है, वाक्य क्या है तो अशुद्ध है, क्योंकि इसका शुद्ध जो होगा हाथी बहुत मोटी है, वाक्य शुद्ध। हाथी जो है क्या है तो शब्द पुल्लिंग है, इसीलिए मोटी के स्थान पर मोटा का प्रयोग करना चाहिए था। ठीक है, तो राइट आंसर जाएगा 33 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34 नंबर कि दिए गए वाक्य प्रश्न का वह भाग ज्ञात करें जिसमें दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कि कोई त्रुटि नहीं। कोई त्रुटि है, हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होती है। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करना जिसमें कि कोई त्रुटि है। प्रश्न है कि हम जानते हैं कि परिश्रम के जो फल सदा ही क्या तो मीठा होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 34 का ऑप्शन नंबर बी के, तो मीठा होती है क्या तो कोई, राइट आंसर होगा 34 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फल क्या है तो पुलिंग है, इसीलिए मीठा होती है के स्थान पर मीठा होता है होगा। ठीक है, जो कि अशुद्ध है। राइट आंसर हो जाएगा 34 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 35 नंबर कि दिए गए वाक्य को वह भाग ज्ञात कर जिसमें कोई त्रुटि है। इसमें भी त्रुटि जांचना, जिसमें कि मोहन ने जो है सेंटेंस है कि मोहन ने रुपयों का प्रबंध अपनी पत्नी के गहने बेचकर किया। मोहन ने जो रुपयों का प्रबंध कहा तो अपने पत्नी का जो गहने बेचकर किया, तो इसमें जो है कौन सा त्रुटि है तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अपनी पत्नी के गहने। अपनी पत्नी के गहने जो है यह त्रुटिपूर्ण है, इसके स्थान पर पत्नी के गहने सही होगा, क्योंकि गहने का है तो बहुवचन है। राइट आंसर रहेगा 35 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो शोकाकुल 4 लिखा हो तो इसमें सही वर्तनी जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 36 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 37 नंबर के सही वर्तनी वाले शब्द का क्या करना है तो चयन करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा मौखिक क्या है तो सही है। 38 नंबर के वन सारिधि चंद्रिका चादर ओढ़ है, कौन सा अलंकार है। वन सारिधि चंद्रिका चादर ओढ़े में जो कौन सा अलंकार है तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी का, तो रूपक अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 39 नंबर के निम्नलिखित में से कौन काव्य का गुण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन क्या है तो काव्य का गुण नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा 39 का ऑप्शन नंबर डी, छंद जो है क्या तो काव्य का गुण नहीं है। काव्य के गुण इस प्रकार होते हैं जैसे कि प्रसाद गुण, ओज गुण एवं माधुर्य गुण होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर की माया महाठागिनी हम जानो में कौन सा अलंकार है। माया महाठेगिनी में हम जानो में कौन सा अलंकार है तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या तो श्लेष अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अलंकार के कितने भेद होते हैं। अलंकार के जो कितने भेद होते हैं तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन बी कहते हैं। एक अलंकार के 3 भेद होते हैं, 41 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मत्सर शब्द का तद्भव रूप कौन सा, मत्सर शब्द का तद्भव रूप कौन सा है तो 42 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर क्या तो मच्छर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्या है तो तत्सम है तो 43 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी क्या तो वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर एक, जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो तो वह किस प्रकार का समास कहलाता है तो 44 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी का तो अव्ययी भाव समास कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
45 नंबर के शिवालय में जो है कौन सा समास है, शिवालय में जो कौन सा समास है, तो 45 का राइट आंसर ये तत्पुरुष समास है। 46 नंबर के देश प्रेम में कौन सा समास है, देश प्रेम में जो है कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है देश प्रेम है। 47 नंबर के इनमें से किन वर्णों का व्यंजन, इनमें से जो है किन वर्णों को क्या तो व्यंजन कहा जाता है, तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है जिनका उच्चारण स्वरों के वर्णों की सहायता से किया जा सके। 47 का ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 48 नंबर कि अव्यय के लिए जो है, अव्यय के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है, अव्यय के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है, तो 48 का राइट आंसर ए अविकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर के इनमें से किस वाक्य जो कर्मक, इनमें से किस वाक्य में क्या तो कर्मक क्रिया है, तो 49 का राइट आंसर ऑप्शन डी श्याम हंसता है क्या तो कर्मक क्रिया है। 49 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर है, नेक्स्ट क्वेश्चन 50 से 54 दिए गए शब्दों का पर्यायवाची शब्द जो नहीं है, दिए गए शब्दों के जो पर्यायवाची शब्द जो नहीं है उनके लिए जो है ए बी सी डी में सही विकल्प का चयन करता है। दुर्जन, तो दुर्जन का जो बताना है कि इसमें से कौन सा जो है पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो कंजूस जो क्या है तो दुर्जन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 50 का आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। दुर्जन का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो कंजूस नहीं है, ठीक है। दुर्जन का पर्यायवाची शब्द दुष्ट होता है, खल होता है, सट होता है, पतित होता है, असजन आदि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देह, देह का जो पर्यायवाची शब्द इसमें कौन सा नहीं होगा, तो देह का पर्यायवाची शब्द जो है देह, काया, शरीर, तन, एकात, इनमें से सभी जो है क्या होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा। देह का पर्यायवाची शब्द विकल्प में से सभी हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी हैं विकल्प में से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर कि मोहन बहुत खाना खाता है रेखांकित शब्द किस प्रकार का पुरुष है ज्ञात कीजिए, तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर क्या, तो अन्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दिए गए वाक्य में उस विकल्प का चयन करें जो वृत्ति के सही भेद का विकल्प है, तो 53 का राइट आंसर, तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी संकेतार्थ हो जाएगा, तो संकेतार्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर है कि व्याकरण क्या है, व्याकरण जो है वह क्या है बताना है। 54 नंबर के व्याकरण जो है वह क्या है, तो व्याकरण एक क्या है, तो भाषा का नियम, भाषा का क्या है, तो नियम है व्याकरण। 54 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित किस भाषा का है, निम्नलिखित में से जो किस भाषा का है जिसमें ए बी सी और डी सही विकल्प चयन कीजिए, ठीक है। बेगम, बेगम जो है कौन सी भाषा का, तो बेगम जो है कौन सी भाषा है, तो अरबी भाषा है, राइट आंसर हो जाएगा 55 के नंबर। सिनेमा, या सिनेमा की कौन सी भाषा है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 56 का सी अंग्रेजी भाषा है। अर्दली, तो अर्दली जो है कौन सी भाषा है, तो यह जो है कौन सी भाषा है, तो इनमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अर्दली जो है यह अंग्रेजी भाषा से लिया गया है जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर है कि पुरुषवाचक सर्वनाम में कितने भेद होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम में जो कितने भेद होते हैं, तो 3 होते हैं। 58 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर का कौन सा शब्द जो निपात का उदाहरण नहीं है, कौन सा शब्द का निपात का उदाहरण नहीं है, तो मैं 59 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर की हर्ष दीर्घ और प्लुत किसके प्रकार है, तो 60 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्वर के प्रकार है किसका, तो स्वर के प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तालव्य ध्वनियाँ कौन सी है, तालव्य ध्वनि जो है कौन सी होती है, तो तालव्य ध्वनि जो है आपका इनमें से एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। जिसे च छ ज भी आता है, ठीक है। हम ज झ भी ट ट व इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। 61 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर है कि मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में जो है भूतकालिक भेद है, तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में क्या, तो पूर्णभूत है, ठीक है, पूर्णभूत कालिक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर है कि मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया कौन सी धातु कहलाती है, तो 63 का राइट आंसर नंबर बी साधित सकर्मक धातु कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर कि उप विराम चिन्ह इनमें से कौन सा है, तो उप विराम चिन्ह बताना इनमें से कौन सा है, तो एक क्या है, तो उप विराम चिन्ह है, राइट आंसर रहेगा 64 का नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर कि इनमें से जो मधुशाला का लेखक कौन है, इनमें से मधुशाला का लेखक जो कौन है, तो हरिवंश नारायण बच्चन जो है मधुशाला का लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर के इनमें से जो है कली कथा, इनमें से कली कथा वाया बाईपास उपन्यास का रचनाकार कौन है, तो 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अलका सरागवी है। कौन, तो अलका सरागवी। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर इनमें से कौन सा शब्द जो आकाश का पर्यायवाची है, तो आकाश का पर्यायवाची कौन सा, तो व्योम क्या था, आकाश का पर्यायवाची है। 67 का ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। बूढ़ा आदमी जो अपने से बुढ़ापे से दुखी है, बूढ़ा आदमी अपने बुढ़ापे से ही क्या तो दुखी है, तो राइट आंसर हो जाएगा 68 का ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना, जैसे कि बसंत पंचमी के दिन देवी से जो है 69 का राइट आंसर प्रार्थना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 70 नंबर कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें, तो मेरी बस जो है छूट गई थी, राइट आंसर हो जाएगा 70 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 71 नंबर के रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें, आकाश में। 71 नंबर के आकाश में जो है तारा क्या है तो चमक रहा है, राइट आंसर हो जाएगा 71 का ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर की दिए गए शब्द का विलोम चुने। दिए गए शब्द का विलोम चुने, जैसे योग्य, तो योग्य का जो है विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 72 का ऑप्शन नंबर ए। योग्य का विलोम क्या हो जाएगा, तो अयोग्य हो जाएगा, क्या, तो अयोग्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द का विलोम चुना, जैसे यश, तो यश का शब्द क्या हो जाएगा, तो यश का विलोम हो जाएगा आपका अपस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 में कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है, जैसे कि जो जन्म से क्या हो तो अंधा हो, जो जन्म से क्या हो तो अंधा हो, तो उसके लिए क्या कहेंगे, तो जन्मदांत करेंगे, ठीक है, जो कि जन्म से अंधा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 में कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द, जैसे कि जो मोक्ष चाहता हो, उसके लिए क्या कहा जाएगा एक शब्द में, तो मुमुक्षु कहा जाएगा, क्या, तो मुमुक्षु कहा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का क्या करना है, तो चयन कर, जैसे कि यात्रा प्रबंध शीघ्रता हुआ था, अतः न तो उनके पास पर्याप्त वस्त्र थे और न ही धन की प्रबंध, तो 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ना तो उनके पास पर्याप्त वस्त्र थे और ना ही उनके धन का पूरा प्रबंध, तो 76 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 77 नंबर कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना, जैसे कि वाक्य है कि छात्र जब परिश्रम के मार्ग पर चलता है तो उसे सफलता की संतुष्टि का फल मिलती है, तो इसमें जो है बताना है कि फल मिलती है नहीं होगा, यहाँ पे तो फल क्या होगा, तो मिलता है होगा, ठीक है, 77 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य में जो है रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना, जैसे कि आज सुबह बारिश हो रही है और बच्चा बारिश में नहा रहा है। आज सुबह बारिश हो रही है लेकिन बच्चा बारिश में नहा रहा है, तो 78 का इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें जो बच्चे कहा हो रहा है तो बच्चे बारिश में नहा रहे हैं, ठीक है, 78 का सी राइट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर के पहाड़ काटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, तो पहाड़ काटना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, तो 79 का राइट आंसर रहेगा डी नंबर, असंभव काम कर डालना, क्या करना था, असंभव काम कर डालना। 80 नंबर की काला अक्षर भैंस बराबर लोकाकृति का अर्थ क्या होता है, काला अक्षर भैंस का बराबर लोकाकृति का अर्थ क्या होता है, तो 80 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, निरक्षर होना, क्या, तो निरक्षर होना। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 नंबर के पंचम शब्द का संधि विच्छेद है, पंचम शब्द का जो है संधि विच्छेद जो है क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 81 का ऑप्शन नंबर बी, पम चम हो जाएगा संधि विच्छेद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर है जो कि गद्यांश को पढ़ना है और उसके बाद से जो है प्रश्न का उत्तर देना है, ठीक है। तो आप लोग जो है वीडियो को पॉज करेंगे, पॉज करके गद्यांश को अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद से आप पहले आंसर लगाने का प्रयास करेंगे, ठीक है, कॉपी पर लिख लेंगे कि इसका ये होगा इसका भी होगा, उसके बाद से आप क्या करेंगे, तो हम जो आंसर बता रहे हैं उसको टिक करेंगे कि आप कितना क्वेश्चन सही कर पाए हैं गद्यांश में। आइए, तो जैसे 82 का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग है, तो प्रति है, ठीक है। M83 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए हो जाएगा। कौन सा स्वर क्या है, तो दीर्घ है, तो राइट आंसर हो जाएगा 84 का जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो 85 नंबर बोलेंगे कौन सा संयुक्त स्वर है, तो 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्या है, तो औ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बताते, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि 80 से 90 तक क्या दिया हुआ है, तो 80 से 90 तक जो है हमारा गद्यांश दिया हुआ है। इसको भी आप लोग क्या करेंगे, तो गद्यांश को पहले अच्छा से पढ़ेंगे, उसके बाद से 80 से लेकर 90 तक पहले क्वेश्चंस को लगाएंगे, उसके बाद से मेरे बताए हुए क्वेश्चन से आप लोग क्या कर लेंगे, तो मिलान कर ले। जैसे 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो उपयुक्त चुनाव करे, ठीक है। M87 का राइट आंसर डी, जो अच्छी बुरी संगति का। 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अच्छी बुरी या संगति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 नंबर, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है बुराइयों को। 90 नंबर क्या हो जाएगा, तो 90 नंबर हो जाएगा आपका 90 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 90 नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट एक बताने के कोष्टक में दिए गए चिन्ह
किसका है? तो कोष्टक में जो दिया गया उस चिन्ह को क्या कहते हैं? तो हंसपंद या त्रुटिपूरक चिन्ह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 92 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अर्थ का विलोम है? तो 92 का राइट आंसर जो क्या? तो इति। अर्थ का विलोम क्या है? तो इति है, राइट आंसर हो जाएगा 92 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 नंबर की, दोपहर के बाद समय इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। तो 93 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दोपहर के बाद के समय का आंसर क्या? तो अपराह्न हो जाएगा। क्या तो हो जाएगा? तो अपराह्न हो जाएगा। 93 का सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तब आइए हम लोग जो अंग्रेजी के प्रश्नों को देते हैं। 93 के वजह से कुछ क्वेश्चन छूट गया है कुछ टेक्निक के कारण, ठीक है, पीडीएफ नहीं बन पाया तो उसके लिए सॉरी। आइए हम लोग इंग्लिश के प्रश्नों को देखते हैं। उसको आपको क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, पीडीएफ डाल देंगे टेलीग्राम पर, ठीक है, उसको आप लोग जाकर देख लीजिएगा, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं अब सामान्य अंग्रेजी यानी सामान्य अंग्रेजी के प्रश्नों को, जो कि 30 अंक के होंगे। 30 प्रश्न होंगे जो कि 30 अंक के होंगे। तो आइए, फर्स्ट है जिसमें कि डायरेक्ट 1 से 5 तक जो रीड द पैसेज गिवन बिलो, आंसर द क्वेश्चन द फॉलो। ठीक है, पैसेज को पहले पढ़ना है आराम से, पैसेज आपको ही पढ़ के उत्तर देना है, क्योंकि इसको बता ही देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा पढ़ के। तो आप लोग पहले अच्छा से पैसेज को पॉज करके पढ़ेंगे, उसके बाद से पॉज करके पढ़ने के बाद से जो है आंसर लगाएंगे। ठीक है, जैसे कि बोल रहा है फर्स्ट की स्पीच इज ग्रेट ब्लेसिंग। फर्स्ट बोल रहा है कि स्पीच इज ग्रेट ब्लेसिंग, यानी जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इफ़ यू विच केयरफुली। ठीक है, 32 का अगर पढ़िएगा तो 32 सॉरी 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इट वाज एक्सप्रेस आवर सेल्फ अलाइक टू ऑल। M3 का राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। M4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्पीच अलोज रिफ्लेक्ट्स वन एटीट्यूड्स। M5 हो जाएगा क्या? तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी क्वेश्चंस जो है आप लोग मिलान कर लेंगे, आपने कौन सा टिक लगाया था और मैंने कौन सा क्वेश्चंस को बताया। ठीक है, आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 नंबर है, 6 एवं 7, जिसमें कि बताना है कि फिल द ब्लैंक्स विथ द सूटेबल ए और एन का प्रयोग बताना है। ठीक है, तो द शैडो ऑफ मून फॉल्स, द शैडो मून्स फॉल्स ऑन क्या हो जाएगा? तो यहाँ जो किस चीज़ का प्रयोग होगा? तो एन का प्रयोग होगा, क्योंकि 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, बोला कि द शैडो ऑफ मून फॉल ऑन द क्या होगा? तो फॉल ऑन द क्या हो जाएगा? तो अर्थ हो जाएगा, जिसमें कि ए एन तथा द का प्रयोग करना है, तो यहाँ पे क्या होगा? तो अर्थ द हो जाएगा। ठीक है, 6 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर है कि आई हैव ऑलवेज वांटेड टू स्टडी अब्रॉड नॉट ओनली फॉर द डिग्री बट ऑल्सो फॉर द एक्सपीरियंस। तो 7 का ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8 एवं 9 नंबर है, जिसमें कि बताना है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। जैसे कि बेनी एंड फिनिश कुकिंग व्हेन द विजिटर्स, बेनी हैड फिनिश्ड कुकिंग व्हेन द विजिटर्स इन टर्न। ठीक है, विजिटर्स आने से पहले जो है कुकिंग करें, यानी जो है 8 के सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर है, 9 नंबर बोल रहा है कि ही हैड टेकन 2 विकेट्स बिफोर प्ले विच इंटरप्टेड बाय द रेन। राइट आंसर हो जाएगा 9 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर है, जिसमें कि हम लोग को बताना है कि फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट एन एरर इन इट देयर नो एरर चूजन नो एरर। ठीक है, जैसे कि एक सेंटेंस है कि नाइदर ऑफ हर कजिन इज रेडली टू ट्राई देयर लॉक इन दिस गेम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। खासकर वैसे एडवर्ब जिनकी समाप्ति एल वाई से हो का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के साथ बिना किसी एडजेक्टिव के साथ करना गलत है। वाक्य में हेल्पिंग वर्ब इज के साथ रेडिली का प्रयोग एडजेक्टिव किया गया है, जो कि गलत है। वाक्य में करेक्ट करने के लिए रेडिली का स्थान पर क्या तो रेडी जो कि एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 10 का डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर है, जिसमें बोल रहा है कि द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई सेगमेंट दैट कंटेंस ग्रामेटिकल एरर बताना। जैसे कि सेंटेंस है कि वुड यू लाइक टू वॉच एंड मूवी टू नाइट एट 8। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वॉच एंड मूवी हो जाएगा। तो वॉच एंड मूवी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर के इन द फॉलोइंग सेंटेंस ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव्स सेलेक्ट द अल्टरनेटिव व्हिच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ इडियम एंड फ्रेज को बताना। जैसे कि टू सीट एट समन्स फीट, टू सीट एट समन फीट। ठीक है, 12 नंबर बोल रहा है
यानी किसी का अनुयायी होना, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा बी टू अटेंड अपॉन समवन डिसिप्लिन, ठीक है, 12 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग द गिवन इडियम्स, जैसे कि गेट योर एक्ट टुगेदर, गेट योर एक्ट टुगेदर यानी अपने कार्य को संगठित और सही तरीके से करना, तो इसके लिए जो है इडियम्स क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर 2 गेट ऑर्गेनाइज एंड डू थिंग्स बेटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर है हमारा, जिसमें कि बताना है कि चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनम्स ऑफ द जो है बोल्ड वर्ड जाकिर, फियरलेस, इम्पेयर्स द फाइटर, फार्मर, ग्रांटम प्रेजर हु द अर्न रिप्लेशन फॉर द ब्रटली ऑन द बैटरफील्ड, है। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंटोनम्स बताना, इसमें कि द स्टूडेंट प्रोवाइडेड हर इंग्लिश टीचर ए शॉर्ट्स, द स्टूडेंट प्रोवाइडेड हर इंग्लिश टीचर ए शॉर्ट्स एंड ल्यूसेड जो है ल्यूसेड अकाउंट ऑफ द जर्नी टू शिमला विथ पेरेंट्स, ठीक है, 15 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16 नंबर है, जिसमें कि बताना है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द बोल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस, जो बोल्ड वर्ड में जो है सिनोनिम्स दिया है उसको हम लोग को क्या करना बता, जैसे कि प्रोक्रेस्टिनेशन है, प्रोक्रेस्टिनेशन का जो क्या हो जाएगा, तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी सिनोनिम्स जैसे कि श्याम डज नॉट इंटरवेन इन द अदर्स अफेयर्स, ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 17 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेडल, ठीक है, मेडल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर के सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन द पैसिव, जैसे सी किलेड द कॉकरोच, द कॉकरोच, तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि द कॉकरोच वाज किलेड बाई क्या, तो हर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर के सिलेक्ट द ऑप्शन एक्सप्रेस द फ्लोइंग सेंटेंस इन पैसिव, जैसे कि डू यू ओबे योर एल्डर्स, तो राइट आंसर हो जाएगा, अगर इसको पैसिव वॉइस करेंगे तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर योर एल्डर्स ओबेड बाई यू, ठीक है, 19 का ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर है, जैसे कि सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें जो है कौन सा गलत है इसको बताना है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एकम्पनीमेंट क्या होगा, तो यह गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर है कि सिलेक्ट द सेंटेंस इनटू द नो स्पेलिंग एरर्स, इसमें जो कि कोई स्पेलिंग क्या है तो एरर नहीं है, तो 21 का राइट आंसर होगा बी नंबर, आई हैव द स्पेंट गुड माई कैरियर आर्ग्यूइंग द फॉर द वायरट्स और सोलट सेव्ड, तो 21 का बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 एवं 23 है कि फिल द ब्लैंक चूज द करेक्ट ऑप्शन, जैसे कि बीसू जो है नॉट ओनली लाइक द हाउस बट ऑल्सो बॉट इट, ठीक है, 22 का बी राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर के व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड न्यू वर्ड बाई एडिंग द डाइवर्सिटी इट इज एज क्या, तो सफिक्स हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर के चूज द मोस्ट सुटेबल इंग्लिश ट्रांसलेशन, जैसे कि उससे कार्य पूरा करना है तो उसे क्या करना है, तो कार्य पूरा करना है तो लेट हिम कंप्लीट द वर्क, 24 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर के सिलेक्ट द ऑप्शन दैट गिवन यूज्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप्स ऑफ वर्ड, जैसे कि बोला कि स्टडी ऑफ साउंड एंड साउंड वेव्स, स्टडी ऑफ साउंड एंड साउंड वेव्स, यानी जो है श्रवण शास्त्र बोल रहा है कि स्टडी साउंड ऑफ द साउंड वेव्स यानी श्रवण शास्त्र, तो इसके लिए क्या, तो एक्यूट्स के प्रयोग कर लेंगे, 25 का ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पच्चीस के राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर के सिलेक्ट द ऑप्शन कैन बी यूज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, जैसे कि ए क्रिएट विच डिपेंड्स ऑन द अदर्स, ए क्रिएट विच डिपेंड्स ऑन द अदर्स यानी जो है परजीवी, ठीक है, परजीवी बोल रहा है, तो परजीवी के लिए क्या प्रयोग होता है, तो राइट आंसर रहेगा 26 का डी नंबर पैरासाइट, राइट आंसर हो जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेंस ग्रेन, ठीक, तो राइट आंसर हो जाएगा 27 का डी नंबर मोर देन द वन ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूज द सेंटेंस द करेक्ट ऑफ पैरेलल स्ट्रक्चर, तो राइट आंसर हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर दे लाइक द राइडिंग वॉकिंग एंड द फ्लाइंग टेनिस। 29 नंबर है कि
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आफ्टर ही फिनिश्ड हिज वर्क ही वांट टू प्ले। 30 नंबर के चूज द सेंटेंस द करेक्ट यूज ऑफ द सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में कौन सा, तो द सहारा डेजर्ट इज द हॉटेस्ट पैलेस इन अर्थ। राइट आंसर रहेगा 30 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।